थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग करेंगे हम यहाँ पर। अक्सर हम कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं, कोई एक इंसिडेंट हो जाता है कहीं पर तो उसके बारे में बताते हैं। आज हम एक हमारे पड़ोस में रहने वाले मौलाना हैं, मौलाना साहब के बारे में कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे कि मौलाना ने तीसरी शादी कर ली। आप मेरे साथ में इन बातों को कहने का ट्राई करिएगा। डोंट ट्रांसलेट माय हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आप उन बातों को समझ के बोलिए। मौलाना ने तीसरी शादी कर ली, तो एक इस सिंपल तरीके से दो तीन तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मौलाना गॉट मैरिड। मौलाना ने शादी कर ली, मौलाना गॉट मैरिड। और कितनी बार करी है? फॉर द थर्ड टाइम। सिंपल कह दिया आपने, मौलाना गॉट मैरिड फॉर द थर्ड टाइम। एक तरीके से आपने कह दिया। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। मौलाना मैरिड फॉर द थर्ड टाइम। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, मौलाना मैरिड फॉर द थर्ड टाइम या मौलाना गॉट मैरिड फॉर द थर्ड टाइम। मान के चलिए आपको कहना पड़े, थोड़ा शॉक हो गए आप इस न्यूज़ को सुन के, बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड। अगर 70 साल की उम्र है लगभग, मान के चलते हैं, तो आपको कहना है मैं नहीं मानता इस बात को। तो कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं जब आप कोई चीज़ मान नहीं रहे हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं आई डोंट बाय दिस, बाय दिस। या फिर आप इसकी जगह पर ये भी कह सकते हैं आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस। एक्सप्रेशन आपने दे दिया, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव दिस। आई डोंट बिलीव यू भी कहा जा सकता है, आई डोंट बिलीव यू। राइट, दोनों तरीके से आपने कह दिया। अब मान के चलिए आपको कहना पड़ जाए यहाँ पे उन्हें शादी की क्या जरूरत थी। उन्हें शादी की क्या जरूरत थी या उन्हें शादी करने की क्या जरूरत थी, तो आप कह सकते हैं व्हाट वाज द नीड फॉर हिम। उन्हें क्या जरूरत थी, तो व्हाट वाज द नीड फॉर हिम। और किस काम के लिए, एक मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। व्हाट वाज द नीड फॉर हिम टू गेट मैरिड। उन्हें शादी की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड फॉर हिम टू गेट मैरिड। या फिर इसी बात को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, व्हाई डिड ही नीड टू गेट मैरिड। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी शादी करने की, सो व्हाई डिड ही नीड टू गेट मैरिड। देखिए इसके अंदर सिंपल क्या है, व्हाट वाज द नीड फॉर हिम थोड़ा सा घुमा करके कह दिया, उन्हें क्या जरूरत थी। व्हाई डिड ही यानी उन्हें क्यों जरूरत पड़ी। व्हाई डिड ही नीड, जैसे कि आई नीड समथिंग, जरूरत बता रहे हैं, स्ट्रेट जरूरत बता रहे हैं। आई नीड अ पेन, आई नीड मनी, आई नीड समवन टू रिलाई ऑन। सो व्हाई डिड ही नीड, पास में बता दिया उनकी जरूरत क्या थी। सो व्हाई डिड ही नीड टू गेट मैरिड, उन्हें शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। और इसी के साथ आप मुझसे एक और बात पूछ करके देखिए कि उनकी दो बीवियों का क्या हुआ। उनकी दो बीवियों का क्या हुआ। तो ये सारे शब्दों को ना ट्रांसलेट करते हुए एक संदर्भ है, तो आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन व्हाट अबाउट हिज अदर टू वाइफ्स। यहां पर वाइफ्स ना करके वाइफ्स कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर एफ ई की जगह पर वी लगा दिया जाता है। सो व्हाट अबाउट हिज अदर टू वाइफ्स, उनकी दो बीवियों का क्या हुआ। अगर हम कहें कि उनमें से एक मर गई और एक उन्हें छोड़ के चली गई, एक मर गई और एक उनको छोड़कर चली गई, तो दो थी। सो वन ऑफ देम डाइड। उनमें से एक मर गई, वन ऑफ देम डाइड एंड अनदर लेफ्ट हिम। दूसरी उनको छोड़ करके चली गई। तो अगर आपको यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा ग्रामर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वन ऑफ देम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो थी तो उनमें से एक और एक कर रहे हैं। सो वन ऑफ देम डाइड एंड अनदर लेफ्ट हिम। दूसरी वाली एक और जो थी वो उनको छोड़ के चली गई। अब यहाँ पर अनदर कह दिया हमने, यहाँ पर हम अदर वन भी कह सकते हैं। वन ऑफ देम डाइड एंड द अदर वन, दूसरी वाली जो एक और जो थी वो उनको छोड़ के चली गई। सो वन ऑफ देम डाइड एंड द अदर वन लेफ्ट हिम। दूसरी वाली उनको छोड़ करके चली गई। आपको कहना पड़े कि उनकी उम्र शादी की तो नहीं है, उन्हें उम्र का लिहाज रखना चाहिए। जैसे उम्र का लिहाज करना चाहिए अपनी उम्र के लिए। अगर जैसे एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मेरा ओपिनियन है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि इसी उम्र के लिए हम शादियां करते हैं। राइट, जवानी में किसी को जरूरत नहीं होती है, बुढ़ापे के लिए आदमी शादी करता है कि कोई ना कोई होगा मेरे साथ में। तो यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं, उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, जो एक कॉमन आदमी कहेगा इस बात को सुन के। सो जब हम किसी को लिहाज करने के लिए कहते हैं, तो कई सारे तरीके से आप कह सकते हैं। ही शुड एक्ट हिज एज, ही शुड एक्ट हिज एज भी कहा जा सकता है। ही शुड बी हिज एज भी कहा जा सकता है। राइट, ही शुड बी माइंडफुल ऑफ
हिज एज भी कहा जा सकता है। माइंडफुल ऑफ, यानी माइंडफुल ऑफ जब होना चाहते हैं तो यानी कि उस चीज़ के प्रति थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो ही शुड एक्ट हिज एज। मान के चलिए कि कोई बड़ा व्यक्ति और बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तो आप कह सकते हैं बी योर एज, बी योर एज, यानी बिहेव ऐसा करो, राइट। या फिर एक्ट योर एज भी कहा जा सकता है, अपनी उम्र के हिसाब से एक्ट करो, बिहेव करो, राइट। और ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो कि ट्रांसलेट ना करते हो हमने नेचुरल इंग्लिश में बोल दिए, राइट। मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे किसी को कहना पड़ जाए कि उन्होंने क्या गलत कर दिया, उन्होंने क्या गलत कर दिया, व्हाट रॉन्ग हैज ही डन, उन्होंने क्या गलत कर दिया, व्हाट रॉन्ग हैज ही डन, उन्होंने क्या गलत कर दिया है, उन्होंने शादी ही तो करी है, ही जस्ट गॉट मैरिड, ही जस्ट गॉट मैरिड, उन्होंने शादी ही तो करी है, उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो ही डिडंट हार्म anyone, he didn't harm anyone, he just got married, what wrong has he done, उन्होंने क्या गलत कर दिया है, राइट। मान के चलिए कि इसी उम्र के लिए तो हम शादी करते हैं। अब आपको थोड़ा और इसमें ऐड करना है, इसी उम्र के लिए 68 साल या 70 साल की उम्र में किसी ने शादी करी है, इसी उम्र के लिए तो हम शादी करते हैं, राइट। सो दैट्स द एज वी गेट मैरिड फॉर, इसी उम्र के लिए। तो यहाँ पर हमने फॉर कह दिया। देखिए अगर हम यहाँ ऐसे कहने लग जाएं सेंटेंस को, इसी उम्र में तो हम शादी करते हैं, सो दैट्स द एज वी गेट मैरिड एट, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर दी। लेकिन यहाँ पर इस ड्यूरेशन की बात हो रही है कि दैट्स द एज वी गेट मैरिड फॉर, इसी उम्र के लिए तो हम शादी करते हैं, क्योंकि हमें बुढ़ापे में कोई चाहिए हमारे साथ देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी केयर करने के लिए, हमें बुढ़ापे के लिए हम कह देते हैं इन आर ओल्ड एज। सो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वी नीड समवन इन आवर ओल्ड एज, बिकॉज वी रीड समवन इन आवर ओल्ड एज। वैसे इतने सेंटेंस से भी मैसेज चला जाता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ तक इस स्टोरी को इस तरीके से लिखने का तात्पर्य क्या था कि जब आप नेचुरली बोलेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि हमें कई सारे हिंदी के वर्ड्स ओमिट करने पड़ेंगे। हम जब इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी से मिलान करके बोलते हैं तो हम हिंदी के ज़बरदस्ती के कई सारे वर्ड्स अपने इंग्लिश के सेंटेंस में फिट करने लग जाते हैं, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। वहीं से हम गलतियां शुरू करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी नीड समवन इन ओल्ड एज। हमें बुढ़ापे में किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, फॉर सपोर्ट कह सकते हैं, फॉर सपोर्ट, फॉर कंपनी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जोड़ी जा सकती हैं। मान के चलिए अब मैं आपसे आपका ओपिनियन मांगता हूँ, आपको इसमें अपना ओपिनियन देना है। मैं इंग्लिश में पहले एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया या गलत? उन्होंने 70 साल की एज में शादी कर ली है, आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया या गलत? हमको किसी से ये ओपिनियन मांगना है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, हैज ही डन राइट और रॉन्ग? यहाँ दो तरीके से आपने इस सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके बोल दिया, राइट। लेकिन अगर हम इसको एक सेंटेंस में कंबाइन करें, ये बेसिक तरीके से हमने बोल दिया व्हाट डू यू थिंक, हैज ही डन राइट और रॉन्ग, या फिर हम किसी का इसमें ओपिनियन मांगे कि आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया या गलत किया, तो हम कई सारे एक्सप्रेशन दे सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, हैज ही डन द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। आप ऐसे भी कह सकते हो व्हाट्स योर ओपिनियन, हैज़ ही डन राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग, व्हाट डू यू थिंक, हैज़ ही डन राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग, या फिर डू यू थिंक। ये एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये तो हम अलग अलग क्वेश्चन करके कह रहे हैं। अगर एक ही तरीके से हम कहें, मान के चलिए स्पेशली हम ओपिनियन वाले ही स्ट्रक्चर जब बोलते हैं, किसी का ओपिनियन मांगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें वर्ड ऑर्डर आगे पीछे करना पड़ता है। इस चीज को हम ऐसे कह देंगे, डू यू थिंक ही हैज डन। देखिए हैज ही डन ना कह करके, क्योंकि बीच में हम यहाँ पे ना इस वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क अलग नहीं कर रहे हैं, राइट। यानी दो सेंटेंसेस नहीं बोल रहे हैं, एक ही सेंटेंस को कंबाइन करके पूछ रहे हैं। सो डू यू थिंक ही हैज डन द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। सो डू यू थिंक
ही हैज़ डन द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। सो अब आपको इसमें अपना ओपिनियन बताना है। और हमारे विचार में, जैसे हमारे इंडिया में तो नहीं है, एक ओल्ड एज होम होते हैं और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी होते हैं, तो ओल्ड एज मैरिज ब्यूरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं, 50 साल 55 साल से ऊपर हैं। तो इसमें भी इसके आप फ़ायदे और नुकसान कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उन्होंने जो किया उसके बारे में इंग्लिश में कुछ लिखने की कोशिश करिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे तो हम उसको चेक करेंगे, ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए राइट लाइक, तो समझिएगा सेंटेंस आपका करेक्ट था, और गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।